एसआई भर्ती 2021 अब रद्द होना इनका निश्चित हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के जाने माने वकील हैं वो इस बात को बता रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो तर्क दिए हैं वो तर्क मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उन्होंने कौन से तर्क दिए जिसको आधार मानकर ये माना जा रहा है कि अब एसआई भर्ती रद्द होना निश्चित है। सरकार करे ना करे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको है जो निरस्त कर लेगा। साथ ही जो इसमें ईमानदार लोग हैं जिन्होंने मेहनत के दम पर इस नौकरी को हासिल किया है उनका क्या होने वाला है, तो उनके बारे में भी जब उनसे राय लेगी तो उन्होंने इनके बारे में भी जो बताया है वो मैं आपको बताऊंगा। आपसे एक निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको सारी जानकारी है जो इसमें है जो आपको बताऊंगा। देखिए 25 तारीख को जब हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में लाखों युवाओं के साथ है जो ये आंदोलन किया था इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए सरकार के सामने मांग रखी थी और उसी के दूसरे दिन यानी कि 26 तारीख को राजस्थान हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई थी, इनका फैसला आने वाला था, सरकार को जवाब दाखिल करना था हाई कोर्ट में। तो 26 तारीख यानी कि कल जब राजस्थान सरकार की तरफ से वहां पर जवाब दाखिल किया गया तो राजस्थान सरकार ने तो राजस्थान हाई कोर्ट से समय मांगा है। उन्होंने ये तर्क दिया कि जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा वो दिल्ली में किसी कार्य को लेकर व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए है जो इन पे ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई है, इन पे ज्यादा बैठ के होकर कोई फैसला नहीं ले सके हैं, इसलिए हमें थोड़ा समय दीजिए। तो राजस्थान हाई कोर्ट है उन्होंने 1 जुलाई तक का समय दे दिया गया क्योंकि हमारी अदालतें तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख वाला डायलॉग है जो आज भी अदालतों पे लागू होता है। अब बात आती है कि आखिर ये भर्ती रद्द होगा, इसमें जो तर्क दिए हैं जो जाने माने वकीलों ने बताया है वो क्या है। तो जब वकीलों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब 2016 के अंदर पश्चिमी बंगाल में जो शिक्षक भर्ती हुई थी तकरीबन 25,000 पदों पर ये शिक्षक भर्ती हुई थी और बड़े पैमाने पर वहां पर फर्जीवाड़ा हुआ था, फर्जी तरीके से शिक्षकों को है जो नियुक्तियां दी गई थी, उनको सरकारी नौकरी दी गई थी। जब वो ये मामला वहां के हाई कोर्ट में गया पश्चिमी बंगाल में तो हाई कोर्ट ने उस भर्ती को रद्द करने के है जो आदेश दे दिए कि ये भर्ती रद्द की जाए। तो कुछ लोगों ने इस बात की चुनौती देश की जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट वहां पर है जो दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक जो टिप्पणी की थी, ये वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किसी भी राज्य में किसी भी भर्ती में अगर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार या बड़े पैमाने पर है जो फर्जी तरीके से नौकरी पाई जाती है, नकल प्रकरण होते हैं बड़े पैमाने पर, तो उस भर्ती को रद्द करना उचित होगा, उसको यथावत नहीं रख सकते। और इसी तर्क के आधार पर उन्होंने जो पश्चिमी बंगाल की शिक्षक भर्ती थी उनको निरस्त करने का जो आदेश था हाईकोर्ट का उसको यथावत रखा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि जो पश्चिमी बंगाल की शिक्षक भर्ती है 2016 की उसको रद्द किया जाएगा। और यही बात लागू होती है राजस्थान की एसआई भर्ती पर, ये वकीलों का कहना है क्योंकि तकरीबन 850 या 870 पदों पर ये भर्ती हुई थी, उनमें से 300-400 लोग इसमें भी फर्जी है। तकरीबन 53 से लगाकर 100 लोगों को तो एसआई अपनी हिरासत में ले चुकी है, कुछ को है जो गिरफ्तार भी कर चुकी है। और एसआई खुद एसओजी इस एसआई भर्ती के तकरीबन 100 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और एसओजी खुद बता रही है कि 200 लोग उनकी रडार पर हैं, यानी कि अभी भी उनके ऊपर इनकी नजर है। दूसरी बात एसओजी 1 साल से है जो ये ऑपरेशन चला रही है इनको पकड़ने का, एसआई भर्ती वालों को। आप समझिए कि 870 या 850 पदों की भर्ती में अगर एसओजी 1 साल लगा रही है तो आप अनुमान लगाइए कि इस भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कितने फर्जी तरीके से लोग लगे हैं, नकल प्रकरण हुआ है। तो उन वकीलों का यही कहना है कि जिस तरह पश्चिमी बंगाल में जो हुआ था फर्जी तरीका, ऐसा ही राजस्थान की एसआई भर्ती में हुआ, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर तर्क दिया था, टिप्पणी की थी, वही टिप्पणी राजस्थान की एसआई भर्ती पर लागू होती है और इस भर्ती को रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान हाई कोर्ट भी आदेश जारी करेगा इसको रद्द करने के लिए क्योंकि बड़े पैमाने पर है जो इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर ज्यादा फर्जीवाड़ा नहीं होता तो एसओजी है जो इतना लंबा समय नहीं लेती। एसओजी 1 साल से इसकी है जो कोशिश कर रही है लोगों को पकड़ने की, हालांकि काफी लोगों को पकड़ा है, काफी इनकी रडार पर भी है और भी लोगों से जानकारी एसओजी है जो एकत्रित कर रही है। अब बात आती है कि उन लोगों का क्या होगा जो ईमानदारी से है जो इसमें शामिल हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब परिवारों से आते हैं, शहर में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं होती वहां पर बड़ी बड़ी फीस देकर है जो कोचिंग लेते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिया गया है कि जो लोग पहले से सरकारी सेवा में थे और बाद में वो एसआई बने, कि मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर कोई शिक्षक था और वो एग्जाम देकर एसआई बन गया, या कांस्टेबल था वो एसआई बन गया, तो जब ये भर्ती रद्द होगी तो उसको वापस उसी पद पर है जो उनको भेज दिया जाएगा शिक्षक को। क्योंकि जब आप एक सरकारी पद पे होता है और दूसरा सरकारी पद आप एग्जाम देकर पास करके उसमें शामिल हो जाते हैं तो पहले वाला पद आपको छोड़ना पड़ता है। तो वापस मान लीजिए कि अगर शिक्षक कोई ऐसा ही बन गया और भर्ती रद्द हुई है तो वो जो रद्द होने में जो जिस बंदे की नौकरी जाएगी उसको वापस उसी अध्यापक पद पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा
इसमें कुछ ऐसे लोग भी है जो पहले से किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में नहीं है, वो पहली बार है जो सरकारी सेवा में आए हैं। अब उनका क्या होगा, तो उनको दो ऑप्शंस दिया जाएगा, या तो उनको बोनस अंक दे दिया जाएगा, मान लीजिए आगामी टाइम में जब एसआई भर्ती होगी तो उसको कुछ बोनस अंक दे दिया जाएगा भर्ती में। और अगर मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे लोग भी है जो उम्र की जो पाबंदियां होती है वो जो पूर्ण कर चुके, यानी कि एवरेज हो चुकी, उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी, अब वो एसआई भर्ती में शामिल नहीं हो सके, तो उन लोगों को इस उम्र की पाबंदी से राहत दे दी जाएगी। 5 या 7 साल की उसको ये अनुमति दे दी जाएगी, आपको जो 5-7 साल अतिरिक्त आपकी उम्र है जो उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। यही 2 या 3 ऑप्शन है, यही ऑप्शन ये निर्भर करेंगे चाहे राज्य सरकार करे या हाई कोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे। हालांकि एसओजी ने जिस तरीके से 1 साल से लगातार इसकी जांच जारी रखी है, इससे ये बात साबित हो गई है कि ये एसआई भर्ती में बड़े तौर पे है जो अब इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और पश्चिमी बंगाल में भी ऐसे ही शिक्षक भर्ती में हुआ था, हालांकि वहां पर 25,000 पद थे और यहाँ पर 800 850 पद थे। हालांकि फर्जीवाड़ा देखा जाए तो लेवल के हिसाब से बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो तर्क दिए है, जिस तरह की टिप्पणी की और जो वकीलों ने बताया, उनको देखकर यही लगता है कि ये एसआई भर्ती रद्द होना निश्चित है।